आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। दबंगों ने चुनावी रंजिश में की 5 राउंड फायरिंग। कपड़ा व्यवसायी की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। दूसरे फेज में आई कोरोना लहर के कारण गोरखपुर के मंदिरों में लागू हुआ कोविड-19 गाइडलाइंस। सीएम योगी के स्वास्थ्य लाभ की कामना से हुआ मंदिर में रुद्राभिषेक। भगवान राम के बालसखा महाराजा गोहेराज निषाद की धूमधाम से मनाई गई जयंती। मतदान संपन्न, लेकिन उम्मीदवार नहीं लगा पा रहे हैं मतदाताओं की थाह। संत कबीरनगर जिले में डीएम और एसपी ने अस्पताल और गैस एजेंसी का किया निरीक्षण। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र हरनही चौकी अंतर्गत ग्राम सभा घईसरा के संबंध गांव बेलीडीहा में दबंगों ने एक परिवार पर कहर बरपा दिया। दर्जन भर असलाहाधारी बदमाश कपड़ा व्यवसायी अनिल पांडे के दरवाजे पर चढ़कर गोलियां बरसाने लगे। कपड़ा व्यवसायी अनिल पांडे के सीने में गोली लगी। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने तत्काल घायल को मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया। अवैध हथियार से लैस 4 बदमाश फायरिंग करते रहे, जिनमें से एक ने बरामदे में चढ़कर अनिल पांडे को गोली मार दी। मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी हासिल की। बताया गया कि अनिल पांडे का परिवार गुरुवार को अपने किसी उम्मीदवार के पक्ष में घईसरा बूथ पर मतदान किया। ठीक उसी समय एक दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। एक उम्मीदवार पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया। उसी मामले को लेकर कल से आग सुलग रही थी। संबंधित थाना मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे दबंगों का हौसला बुलंद रहा। आज सुबह 9 बजे दर्जन भर दबंग अनिल पांडे के बरामदे में चढ़कर पहले फायरिंग की और कुछ बदमाश पथराव करने लगे। अनिल पांडे घायल हो गए, जान बचाने के लिए कमरे से भाग गए। उसके बाद दबंग छत पर खड़ी महिलाओं पर भी फायरिंग किए। महिलाओं ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। ये 4 लोग कट्टा लेके आए थे, चारों लोग गोली चला रहे थे और उसके पीछे 35 लोग कम से कम ईटा और पत्थर लाठी लेके आए थे। जो हमारे बड़े भाई हैं बरामदे में बैठे थे, उनको गोली मार के और फिर ईटा पत्थर चलाना शुरू किए। सब छत पे औरतें खड़ी थी, वहाँ पे भी गोली चलाया गया। जो सब बाल बच गए, औरतों को गोली नहीं लगा, दीवार पे लड़के निकल गई गोली। ये घटना कब की है? घटना आज सुबह 9:30 बजे। आमतौर पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में राजनीतिक हस्तियां दलगत राजनीति की बातें करती हैं, तो कुछ लोग विकास की भी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई राजनीतिक पुरुष या जनप्रतिनिधि चुनावी और राजनीतिक संस्कारों की बातें करे। गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का मतदान हुआ, जिसमें ग्रामीण परिवेश से जुड़े तमाम लोगों ने मतदान भी किया। उसी क्रम में भाजपा नेता और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बेलीपार थाना क्षेत्र के भौरापार गांव स्थित अपने मतदान केंद्र पर सपरिवार पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें कि अभी कुछ माह पूर्व सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से चोटिल हुए थे और इसी कारण उन्हें व्हील चेयर पर मतदान स्थल तक आना पड़ा। मतदान के बाद उन्होंने जो आदर्शवादी बातें कही, वास्तव में वो आम जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं के लिए अनुकरणीय है। तो आइए सुनते हैं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को। लोकतंत्र की ये प्राथमिक इकाई है और एक अच्छा और शालीन व्यक्ति निर्वाचित होकर जाना चाहिए। समाज में अच्छे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक बुरी ताकतें पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अच्छे और विचारशील लोगों का निर्वाचित होकर लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई में जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं और मंदिर प्रबंधन को भी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको सैनिटाइजेशन मास्क के लिए प्रेरित करना होगा। गोरखपुर जिले में इस समय 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और गोरखपुर में संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर गोरखपुर के सिद्ध पीठ मुक्तेश्वर नाथ धाम में एवं गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में
में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। 5 व्यक्तियों से ज्यादा मंदिर में एक साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन की तरफ से मंदिर की घंटियों को कपड़े से कवर कर दिया गया है एवं मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजेशन एवं मास्क पहनकर आने के लिए मंदिर प्रबंधन के द्वारा निरंतर प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जा रहा है। मंदिर में आने जाने के लिए भक्तों को बहुत सावधानी कर दिया गया है। घंटी उंडी को बांध दिया गया है। 5 लोगों का प्रवेश दिया जा रहा है और आने जाने का रास्ता अलग है। प्रवेश द्वार से आते हैं और निकास द्वार से निकाला जाता है। 5 लोगों से अधिक मंदिर में अंदर रहने नहीं दिया जाता है, कोविड को देखते हुए, क्योंकि महामारी बहुत तगड़ी फैल रही है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर करके गेट से भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के अस्वस्थ होने की खबर जैसे ही प्रदेश में फैली, वैसे ही उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दुआओं के लिए लाखों हाथ उठने लगे। कुछ इसी तरह की पूजा और प्रार्थना महानगर स्थित राजघाट बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में हिंदू वाहिनी के कालीबाड़ी मंडल के तत्वावधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शीघ्र स्वस्थ होने और कोरोना महामारी का समूल नाश करने की कामना को लेकर बड़े ही विधि विधान से सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को साथ में लेकर विधि विधान से भव्य रुद्राभिषेक, पूजा पाठ किया और मन्नतें भी मांगी। बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज, देव के देव महादेव बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज का भव्य रुद्राभिषेक था। हम सब हिंदू युवा वाहिनी कालीबाड़ी नगर मंडल के सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण यहाँ पर एक साथ आए थे और बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज का रुद्राभिषेक करके एक कामना हम लोगों ने किया है कि हे बाबा, हमारे योगी जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निषाद पार्टी द्वारा भगवान राम के आत्म बाल सखा महाराजा गोहिराज निषाद की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस बार महानगर स्थित रुस्तमपुर में निषाद राज के मंदिर पर पूजा पाठ कर शुरुआत किया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत कबीर नगर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद मौजूद रहे। उसके पश्चात गोरखपुर के सभी मंडल के कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ बसों और गाड़ियों से निषाद मंदिर गोरखपुर में इकट्ठे होकर बाइक जुलूस निकाला गया। जुलूस महानगर के हाईवे मार्ग से होते हुए सैजनवा, संत कबीर नगर, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सौराव होते हुए 17 तारीख को सुबह श्रृंगेश्वर धाम पहुंचेगी। इस दौरान निषाद राज और भगवान राम के गले मिलते हुए 180 फुट की मूर्ति का शिलान्यास किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि ये रैली निषाद राज के किले पर जा रही है। तो बुलाया जा रहा पूरे प्रदेश के देशवासियों को कि वहाँ संकल्प लो कि भाई देश में धन्य धान हो, सभी लोगों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी हो
उसके लिए पर संकल्प लेंगे। जिस तरीके से कभी दलित भाई की माँ के पेट से हरवाह पैदा होते थे, अब हाकिम पैदा होते हैं, कभी यादव भाई की माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे, अब कर्मचारी पैदा होते हैं। तो इनको वहाँ संकल्प दिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। और मोटर के ऐतिहासिक रैली है कि पूरे के पूरे 350 किलोमीटर हम खुद और अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगे और सभी अभी जुलते जाएंगे और जगह जगह हमारे लोग स्वागत करेंगे। विकासखंड खोराबार के जंगल गौरी नंबर 1, जंगहा, लक्ष्मीपुर, राजी, राजधानी में इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और चुनाव से भिन्न रहा। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी आम और खास प्रत्याशियों को वोट सहेजने और बटोरने में काफ़ी दमखम लगाना पड़ा, लेकिन मतदाताओं के दिलों में कोई अपनी जगह नहीं बना पाया। मतदाताओं को अपने योग्य जो प्रत्याशी दिखा, उसने अपना वोट उसी को दिया और विकास को देखते हुए अपना मतदान किया। अब सभी अपने में कयास लगा रहे हैं कि आखिर इस बार कौन प्रधान बनेगा। मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि मतदाताओं का चहेता प्रधान कौन रहा। अमेज नाउ से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी पैसा, दारू, मुर्गा, साड़ी खूब बांटा, लेकिन मतदाताओं पर इस बार इसका कोई असर नहीं पड़ा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदाता बहुत समझदार हो गए हैं और वो सारे लोगों के धन बल का प्रयोग देखे हैं और अपना एकदम मौन बना के मतदान किए हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जीत रहे हैं, न किसी का पहला बारी। सब अभी इस कयास में लगे कि कौन किसको वोट दिया, लेकिन मतदाता इसको बताने में चुप बैठे हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब की बार इस मौके पर पहुंचा कि इसके पहले जो वर्तमान में प्रधान थे वो हम लोग का कुछ भी काम नहीं किए, जिसका मौका यह मिला हम लोग को कि जो प्रधान हुआ वो प्रधान खूब पैसा बांटा लड़ने वाला, बशर्ते अब कि सबका पैसा चुनाव के लोग ने लिए, बशर्ते अब की बार उसका नजायज यह मिल रहा है कि कोई मालूम नहीं दे रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। सब लोग के दिमाग में यही है कि पैसा बट रहा है, दारू बट रहा है, कोई मुर्गा बंटवा रहा है, लेकिन इस बार वोटर भी बहुत चालाक हो गया है। और हमें लग रहा है कि इस बार विकास के मुद्दे पर ही वोट किया जाएगा। जैसे नाली बनना चाहिए, हर एक चौराहे पे एक लाइट लगना चाहिए और रोड नहीं है, रोड निकलना चाहिए, क्योंकि गरीबों को आने जाने के लिए रोड बहुत जगह नहीं है गांव में, जो दबंगों का मतलब अड्डा बना हुआ है और कोई अपने ज़मीन से आने जाने नहीं देता है। तो हमें लग रहा है कि इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा। यूपी के संत कबीरनगर जिले में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए डीएम दिव्या मित्तल और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने अस्पताल और मयूर गैस एजेंसी का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया है कि जिले में किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन गैस की कमी ना हो। साथ ही अस्पताल कर्मियों को निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर कोविड-19 मरीजों के साथ कोई कोताही ना की जाए। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले में कोविड-19 अस्पताल में काफ़ी दिनों से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के साथ डॉक्टर और स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी सोशल मीडिया के द्वारा शिकायत मिलने के बाद डीएम दिव्या मित्तल ने एसपी के साथ अस्पताल का निरीक्षण करते हुए शिकायत को सही पाया है, जिस पर स्वास्थ्य महकमा आला अधिकारियों के सामने डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि कोविड मरीजों के साथ कोताही न की जाए, हर संभव उनकी मदद की जाए। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।